बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसी गांव में मौजूद हूँ, ऐसे फैमिली के पास मौजूद हूँ। ये देख, मेरी बहन खड़ी है। ये इंतहाई तौर पर गरीब है। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है, इसी तरह की जो फैमिलीज़ होती हैं, इसी तरह के जो घर होते हैं, इनकी आवाज़ मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। आप लोग इनकी मदद करते हैं, अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा इनका अजर देंगे। अल्लाह पाक आपके माल और रिस्क में बरकत पाएंगे। व्यूअर्स, ये जो फैमिली है इंतहाई तौर पर गरीब है। छोटे बच्चे देख रहे हैं। ये जो एक छोटी बच्ची बैठी है, ये थैलेसीमिया की मरीज़ है। हर मंथ इनको जो है ना ब्लड लगता है। इनके पास इतने भी वसैल नहीं है, इतने भी पैसे नहीं होते कि ये हर मंथ जाके इनको खून लगवा सकें, ब्लड लगवा सकें। इन मेरी बहन का कहना है कि मैं कपड़े सिलाई करती हूँ, मेरे पास मशीन नहीं है। मेरी मशीन थी वो ख़राब हो गई है सिलाई करने वाली। अगर इनको एक अदद मशीन मिल जाए, ये बेचारी गाँव के लोगों के कपड़े सिलाई करेंगी तो वो इनको कुछ ना कुछ सिलाई देंगे, अपने घर का बासानी सरकर चला सकेगी। इनका जो शौहर हैं वो भी बीमार रहते हैं। वो अब जो है ना मजदूरी पे गए हुए हैं। वो बीमार आदमी इस दौर में मजदूरी पे गए हुए हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है और गर्मी है। अरे ये देखें, एक तो गुर्बत है, दूसरा इनके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी है। आप सबसे गुजारिश है, अल्लाह की रज़ा की खातिर इनकी कुछ मदद कर दें तो अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा इनका अजर अता करेंगे। सामने रोड गुजर रहा है, इनकी जो दीवार है ये बारिशों की वजह से मड की बनी हुई दीवार थी, गिर गई, तो इन्होंने यहाँ सामने टाट बांधे हुए हैं। आप सबसे गुजारिश है, कोई अल्लाह की रज़ा की खातिर इनको यहाँ पे पर्दा बनवा के दे। ये ईंटें भी नहीं लगेंगी, ये तकरीबन 1-2 हज़ार ईंटें हों तो ये इनकी जो है ना दीवार बन जाएगी। इनका कहना है कि दिन ऐसे होते हैं कि इनके घर में फाके पड़े रहते हैं। इनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, राशन भी नहीं होता और आटा भी नहीं होता। तो आप देखें, जो मरीज़ आदमी इस महंगाई के दौर में, इस महंगाई के आलम में मजदूरी करने के लिए गया हुआ है, क्या देंगे? 400-500 वो कमा के आएंगे, वो क्या चीज़ लें? आटा लें, इन बच्चों के लिए दूध लें, इनके लिए दवाई लें, राशन लें, क्या लें? आप सबसे गुजारिश की जाती है, अल्लाह की रज़ा की खातिर इनकी कुछ हेल्प कर दें ताकि आप लोगों के लिए दुआएं करते रहें। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा इनका अजर अता करेंगे। मैं इसी तरह के जो डिज़र्विंग लोग होते हैं, डिज़र्विंग फैमिलीज़ होती हैं, इनकी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इनकी मदद करते हैं। जो मेरी बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है इनकी कुछ ना कुछ हेल्प करें। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा इनका अजर अता करेंगे। जज़ाकल्लाह। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये जो बच्ची बैठी है ये थैलेसीमिया की मरीज़ है। ब्लड इन्हीं को लगता है। गरीब आदमी क्या करे, हर मंथ ब्लड तो नहीं लगवा सकता। ये जाके मुल्तान जाएं, ब्लड लगवाएं, इतने पैसे नहीं हैं। ये बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब हैं। इनकी आवाज़ मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी। अल्लाह की रज़ा की खातिर जितनी आपको तौफीक है, अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक इनकी मदद करें ताकि आप लोगों के लिए दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी, क्या हाल है? ठीक हो? जी ठीक है। उन्हें तो ठीक है। एक तो मेरे मरीज हैं, एक बच्ची मरीज है, दूसरा रोड पे घर है, अच्छा। उसकी हवेली है, ना कोई लैट्रिन उसल खाने। कोई बारिश आवे तो मेरा मकान छेके ची, वो पानी सारा कट्ठा थी के पानी जमा थी वेंदा है। अच्छा। बहुत हालात खराब हैं। या थोड़े कले थी सके तो मैं या हवेली दो चा। मेरी बच्चे एक तो मेरी बेटी दवाई कहानी होती, टाइम दे मैं दवाई दिएगा, हेल्प करवा दो। ब्लड इनको लगता है ना ये हर मंथ? जी जी। अच्छा, अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। आपके जो शौहर हैं वो क्या काम करते हैं? या मजदूरी करते हैं, जो कड़ा लग दी कड़ा नहीं लग दी, कड़ा कोई कशे देवे तो कोई ना कहीं ना आई। अच्छा, तो आप घर का कैसे सर्कल चला रहे हैं अपना? आप जो है ना घर में कैसे गुजारा कर रहे हैं? छोटे बच्चों को कहाँ से लेके खिलाती हैं आप? बस गुजारा की थोड़ा बहुत कहे मेरे भूखे तो सो में जाए, कहे मेरे तरह से कहीं मैं वक्त पास नहीं ना पे मैं कोई में करा है, मैं मशीन दे चाहे मैं कोई सिलाई मशीन अपना रोजगार चला सका, कोई कपड़े सी सका। अच्छा, तो आप कपड़े सिलाई कर लेती हैं? अगर हम आपको सिलाई करने वाली मशीन दे दें तो सिलाई करके अपने बच्चों के लिए बासानी राशन ले सकेंगी? जी हाँ जी हाँ। अच्छा, तो अब आपके घर में राशन है, आटा वगैरह को राशन पड़ा है? ना कि थोड़े बहुत पाए ना तो राशन ही कहानी मेरे घर। अच्छा जी हाँ। तो आपके शौहर क्या करते हैं? कहाँ पे जाके मजदूरी करते हैं? चावला दी कई मजदूरी कई थी गई, कई सेल गारा हो कितनी दिहाड़ी कड़ा लग दी तो कड़ा नहीं लगती। अच्छा, वो एक दिन का उनको क्या देते हैं? एक दिन का 300-400। अच्छा, में तो 800 दिहाड़ी देते पे उनको 300-400-500 दे, ज्यादा नहीं देते। उनको क्यों 300-400 देते हैं? उनको क्या मसला है? बस वो बीमार आते, सही नहीं रहते। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। इस मेरी बहन का कहना है कि जो मेरे शौहर हैं वो किसी के यहाँ अब जो है ना मजदूरी करने के लिए गए हुए हैं, तो वो खुद बीमार रहते हैं। उनको लोग पूरे पैसे भी नहीं देते, पूरी मजदूरी भी नहीं देते। इनका जो घर है ये देखें, इनकी जो दीवार है बिल्कुल रोड के ऊपर है, तो इनकी दीवार टूटी हुई है। इनके पास इतने भी पैसे नहीं, कोई चीज़ नहीं है कि वसैल नहीं है कि ये बेचारे बआसानी अपने घर की दीवार बनवा सकें। ये देखें, यहाँ से रोड गुजर रहा है,
इन्होंने इधर जो है ना कुछ टाट दिए हुए हैं अपने घर के बाहर ताकि पर्दा ना हो। तो मेरी बहन, आपके घर में आटा वगैरह कोई चीज अब पड़ी है? आप बच्चों को कैसे खिलाती हैं? ना किसी का नहीं, आगे तो मैं समझता जमीन ही का नहीं। अच्छा जी हाँ। यहाँ पे जो बैठे हैं यही जगह है? जी हाँ यही है। अच्छा, तो मेरी बहन, आपको यहाँ के जो लोग हैं, अमीर लोग हैं, गाँव वाले, आपके साथ ताउन नहीं करते? नहीं। अच्छा, तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो इधर आप देख सकते हैं ये एक डिसेबल लोग हैं। ये देखें, ये थैलासीमिया की मरीज़ बच्ची बैठी है और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके पास कोई वसाइल नहीं है। आप सबसे गुजारिश है अल्लाह की रज़ा के लिए इनकी कुछ मदद कर दें ताकि आप लोगों के लिए दुआ करते रहें। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा इनका अजर अता करेंगे।